तो कल हम लोग देखे थे इनपुट डिवाइस में, हम लोग देख रहे थे। उसके आगे अब क्लास को प्रोसेस करते हैं। या टेलीग्राम पता नहीं वो क्रैश हो गया था, क्या हो गया था, तो वो डेस्कटॉप पे नहीं चल रहा था। तो यह लैपटॉप पे इसको कनेक्ट किए हैं दूसरे अकाउंट से, तब जाकर के इसको हम लोग शुरू किए। तो कल हम लोग देखे थे इनपुट डिवाइस के बारे में, उसमें जो भी हमारा प्राइमरी इनपुट डिवाइस है उन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखे थे। और उसमें थोड़ा बहुत शेष रह गया था, उसको आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर के बारे में हम लोग देखे थे। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन यह रह गया था, है कि नहीं? तो यह वाला कल के क्लास में आपका रह गया था, टच स्क्रीन है, और एक और माइक्रोफोन के बारे में जानना रह गया था। तो यह बेसिकली हम लोग जो अभी यह कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, नॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो हम लोग का यह ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो उसमें बेसिकली यह 10 लेसन में से पहला लेसन हम लोग फिर से शुरू से उसको हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें यह हम लोग स्टार्ट कीजिएगा थोड़ा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए थे। तो उसमें हमारा बेसिक जो वर्क है वह सब हम लोग इसको परफॉर्म किए थे, है कि नहीं? तो उसी में आगे बढ़ते हैं, टच स्क्रीन पे आते हैं। तो यह भी बेसिकली हमारा इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन का एग्जांपल कौन बताएंगे? टच स्क्रीन का एग्जांपल कौन बताएंगे? टच स्क्रीन मॉनिटर सर जैसे एटीएम मशीन। एटीएम मशीन आपका मोबाइल टच होता है ना उसमें, मोबाइल फोन, आपका मोबाइल फोन, मोबाइल फोन भी हो जाएगा। मोबाइल फोन, एंड्रॉइड मोबाइल फोन। हाँ, जो स्मार्टफोन वगैरह आता है जिसमें टच स्क्रीन के माध्यम से हम कमांड वगैरह कंप्यूटर को देते हैं। मोबाइल फोन को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं टच के माध्यम से। वहां से कोई सा भी हमको ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन करना है, एनीथिंग कोई सा भी करना है, पेंट चलाना है, नोटपैड चलाना है, वर्ड पर एनीथिंग कोई सा भी। एटीएम से जो आप पैसा निकालने जाते हैं, है कि ना? तो वहां पर टच पैनल भी बना रहता है और वहां पे बटन्स भी रहता है। तो अगर आप मान ली बटन से वह प्रेस करके अगर उसको एटीएम से जो भी आपको अमाउंट विड्रॉल करना है तो उसको आप भली भांति कर पाइएगा, या फिर आप टच स्क्रीन के माध्यम से भी उस चीज को आप भली भांति कर पाइएगा। तो यह बोथ जो भी यह ऑप्शन है। प्लीज म्यूट योर माइक, अनदर पर्सन जो भी है माइक जिनका ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि दूसरे लोग को फिर वह डिस्टर्बेंस वगैरह होगा। माइक जिनका ओपन है उनको म्यूट कर लीजिए, काइंडली म्यूट योर माइक, जिनका माइक खुला हुआ है। सभी लोग ऑफ कर लिए? हाँ, ऑफ है सभी लोग का, ठीक है। तो माइक को जब पूछना होगा उसी समय ऑन कीजिएगा, नहीं तो ऐसे वो ऑन कीजिएगा तो फिर दूसरे लोग को डिस्टर्बेंस वगैरह होगा उससे, है कि नहीं? क्लास और डिले होता चला जाएगा। वो तो ऐसे ही वो थोड़ा सा टेलीग्राम वगैरह पता नहीं क्या क्रैश हो गया था, तो उसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह आपको बता रहे थे कि यह जो भी एप्लीकेशन है, जो भी हमारा डिवाइस है, इनपुट हम लोग कर रहे थे इनपुट डिवाइस के माध्यम से, वह इनपुट वाला जो ऑपरेशन है, इनपुट वाला जो प्रोसेसिंग वाला वर्क है, तो उस चीज को हम लोग परफॉर्म कर रहे थे। प्राइमरी इनपुट दो डिवाइस होता है, वह कीबोर्ड और माउस, है कि ना? तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग कल बहुत विस्तार से देखे थे, कितना हुआ उसमें कितना फंक्शन की होता है, कर्सर मूवमेंट की क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से उसको देखे थे। तो उसमें हमारा यह बच गया था टच स्क्रीन और यह माइक्रोफोन, है कि नहीं? तो यह भी बहुत आपका इनपुट डिवाइस में ही आता है कि नहीं? तो उस चीज को हम लोग देखे। तो चलिए आप देखते हैं माइक्रोफोन के बारे में। तो माइक्रोफोन भी यह आपका इनपुट डिवाइस है कि नहीं? यह जो अभी क्लास हो रहा है जिससे आप सुन पा रहे हैं, और आपके आवाज को हम सुन पा रहे हैं, और मेरे आवाज को आप सुन पा रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे दो, एक तरह से वो बोला जाए तो यहाँ पे दो डिवाइस एक साथ वह मिलकर के काम कर रहा है। एक तो इनपुट के लिए, है कि नहीं? तो हम कुछ बोले तो वह कंप्यूटर उसको सुन के प्रोसेस किया तो आप सुन पाए, है कि नहीं? आप उधर से कुछ बोले, है कि ना? तो उसको कंप्यूटर प्रोसेस किया और हमारे तक वह आ पाया, है कि नहीं? तो यहाँ पे वह आपका जो भी है माइक और प्लस स्पीकर, माइक और स्पीकर, यहाँ पे बेसिकली दो डिवाइस यूज हो रहा है।
एक तो वो आप जो हम जो बोल रहे हैं है कि ना, तो आपके पहुंचने के लिए वो आपका माइक के माध्यम से हम बोल पा रहे हैं, है कि ना, तो आप सुन पा रहे हैं, तो आप सुन पा रहे हैं स्पीकर के माध्यम से, है कि नहीं। तो आप वहां से आपका आउट जो हमारा स्पीकर है, स्पीकर, तो वह हुआ आउटपुट डिवाइस, और जिसके माध्यम से हम बोल पा रहे हैं, है कि नहीं, तो वह हमारा हुआ इनपुट डिवाइस, है कि नहीं। तो यह आपका है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के माध्यम से, है कि नहीं, या फिर अलग अलग कामों में इसका यूज किया जाता है, और वहां पे उस चीज को जो भी वो हमारा वर्क है उसको भली भांति परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंस आप समझिएगा, है कि नहीं, उस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि कहाँ से कुछ इन हो रहा है और कहाँ से कुछ आउट हो रहा है कि नहीं। या मेरा वॉइस कंप्यूटर को जा रहा है कि ना, वहां से प्रोसेस होकर फिर आपको मिल रहा है कि नहीं। तो वहां से कंप्यूटर को जो इन हो रहा है वह इनपुट डिवाइस, और जहां से कुछ आउट हो रहा है कि ना, आपके स्पीकर से मेरा वॉइस आप वहां पे जा पा रहा है कि नहीं। तो वहां उस पे स्पीकर के माध्यम से आप उसको सुन पा रहे हैं, है कि नहीं। तो यह आपके लिए वह आपका आउटपुट स्पीकर, आपका आउटपुट डिवाइस, और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस आपका जो रिसीव हुआ। तो इस चीज को या आपको या कंप्यूटर या आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि यह डेस्कटॉप माइक्रोफोन, और दूसरा आपका हैंड हेल्ड माइक्रोफोन, यह आपको दूसरा दिखाई दे रहा है कि नहीं। कॉलर वाला भी माइक होता है, अलग अलग टाइप का वह माइक आता है कि नहीं। तो बेसिकली आपको इतना समझना है कि यह जो आपका माइक्रोफोन जो डिवाइस है वह इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब देखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में, है कि नहीं। कल आपको बताए थे कल आपको बताए थे कि वह जो हमारा टोटल जो वर्क है, वह जो भी हमारा है, तो इनपुट उसको प्रोसेस किया है कि नहीं, प्रोसेस, और इसको यह आउटपुट किया आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। ज्यादा बड़ा यह स्क्रीन हो गया, रुक जाइए। यह दूसरा वर्जन है, और जो इसके पहले हम लोग देख रहे थे वह दूसरा वर्जन। इसमें MS ऑफिस का 2021 वाला वर्जन इंस्टॉल्ड। हाँ, तो बेसिकली यह जो स्ट्रक्चर है, वह जो स्ट्रक्चर है इनपुट और उसी चीज को प्रोसेस, है कि नहीं, और उससे प्रोसेस करने के बाद में हमारा आउटपुट वाला वह प्रक्रिया शुरू होता है कि नहीं। तो इस तरह से यह तीनों प्रोसेस था, और वहां से हम लोग, तो चलिए इनपुट हो गया, इनपुट को आप देख लिए, है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है और उनका क्या 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 वर्क है कि नहीं। तो जो हमारा कंप्यूटर के लिए जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होता है वह आपका मॉनिटर होता है कि नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारा आउटपुट डिवाइस है, जैसे आपका प्रिंटर है जिससे आप प्रिंट आउट वगैरह, जो भी हमारे कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी है उसको आप हार्ड कॉपी के रूप में उसको आप लेते हैं उस डेटा को, है कि नहीं, प्रिंट आउट फॉर्म में। तो उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। और जो हमारा कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वह होता है सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, वो स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर में, है कि नहीं। तो उसका आप जितना कॉपी प्रिंट आउट वगैरह करना चाहते हैं तो उसको आप आसानी से कर पाते हैं बाय द यूज ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के माध्यम से आप उस चीज को भली भांति प्रिंट कर पाइएगा, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर, है कि नहीं। और इसके अलावा भी बहुत सारी आउटपुट डिवाइस है, जो कि है आपका प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है। प्रिंटर प्रिंटर में भी अलग अलग टाइप का प्रिंटर आता है कि ना। तो उसको भी मतलब जैसे वो थोड़ा देखेंगे हम लोग। तो यह मॉनिटर में आप देख लीजिए कि बेसिकली दो तरह का मॉनिटर जैसे कि यूज होता है। एक या सीआरटी यह पहले यूज होता था, अब उसका कहीं कहीं आपको बाई चांस वगैरह आपको मिल जाएगा, वह आपको बैंक वगैरह में, है कि नहीं, जहां पे वह अपडेट नहीं किया है वहां पे। नहीं तो यह आपको धोखा से भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सीआरटी इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। यह बहुत हेवी अमाउंट में यह आपको बिजली का खपत करता था, है कि नहीं। तो अब इसके जगह पे आ गया एलसीडी, है कि नहीं। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है।
और लोग बताइए। जा रहा है आवाज सर। हाँ हाँ आवाज आ रहा है। आप वॉल्यूम प्लस कीजिए सही आवाज है किसी सर। से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर हाँ तो प्लूटो क्या के बारे में बताइएगा। प्लूटर अभी प्रिंटर के बारे में देख रहे हैं, इसके बाद बताएंगे। प्लॉटर है, प्लॉटर बहुआ उसका नाम होता है, प्लूटर ना प्लॉटर। प्लूटो प्लॉटर प्लॉटर। हाँ हाँ हाँ। तो यह बेसिकली हम लोग देख रहे थे क्या, तो मॉनिटर के बारे में देख रहे थे। उसमें टू टाइप्स का मॉनिटर, आपका सीआरटी और एलसीडी, है कि नहीं। तो सीआरटी यह आपको पहले यूज होता था, अभी जो यूज होता है उसको हम लोग एलसीडी कहते हैं। और एलसीडी में भी अब एलईडी वगैरह भी आ गया है कि नहीं। जो कि एकदम वो आपको हाई एचडी डिस्प्ले वो आपको देता है कि नहीं। उन सारी चीजों को आप एकदम कहीं से भी उसको आप वी आउट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो सीआरटी मॉनिटर आपको कभी कभार कहीं देखने को मिलेगा बैंक वगैरह में, वो भी आपको देखने को नहीं ही मिलेगा, यह आप मान के चलिएगा, क्योंकि वह उसका प्रचलन बंद हो गया। वह बहुत ज्यादा बिजली का खपत उसमें बहुत ज्यादा होता है कि नहीं। और वह हेवी भी होता है, उसको रखने के लिए भी एक बड़ा सा स्पेस चाहिए, है कि नहीं। बहुत भारी भी होता है वह, है कि नहीं। होता था, अब तो उसका यूज नहीं होता है। तो अब वह आता है आपका एलसीडी मॉनिटर, जो आप प्राय देखते होइएगा बैंक वगैरह में, किसी ऑफिस में, किसी जो कि स्कूल में, कॉलेज में, ब्लॉक में, एनीथिंग, वहां पे जिस भी कंसर्निंग ऑफिस में आपको यह एलसीडी मॉनिटर ही आपको दिखाई देगा, वहां देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो यह आपको कम बिजली का भी खपत लेता है कि नहीं। और इसका क्या है कि वह उसके लिए स्पेस वगैरह का भी उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आसानी से आप किसी डेस्कटॉप वगैरह पे आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। और आसानी से वह जो कुछ भी हमको काम करना है, तो वह बेसिकली वह आपको कर पाता है। तो यह था आपका मॉनिटर। इसमें दो तरह का मॉनिटर है कि नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है कि नहीं। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, आप उसको देख लीजिए, है कि नहीं। यह क्वेश्चन वगैरह आता है कि यह आपका सीआरटी या फिर जो कुछ भी है आपका, है कि नहीं। तो उसका तो इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। यह इसका सीआरटी का फुल फॉर्म होता है। और एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएंगे। एलसीडी, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है, डिस्प्ले सर, हाँ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हाँ हाँ हाँ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यस यस, हाँ हाँ यही है। तो इस तरह से यह हमारा जो है कि यह मॉनिटर वाला आपका जो था वह था। हाँ, ये छोड़ दे। तो इसका फुल फॉर्म आप नोट कीजिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म याद कीजिएगा इसको। और इस चीज को मतलब यह पूछता है आपके एग्जामिनेशन वगैरह में, जो भी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो सीबीटी का एग्जाम आप देने जाइएगा, तो वहां पे इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है कि नहीं। तो यही दो तरह का मॉनिटर के बारे में बताया गया है। जो कि पहले यूज होता था वह कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा आपका एलसीडी जो लिक्विड डिस्प्ले होता है कि नहीं। यह लाइट वेट होता है, एक हेवी वेट होता है कि नहीं। उसमें ज्यादा पावर लेता है, इसमें कम पावर लेता है। तो यह सब सारा इसमें कुछ डिफरेंस वगैरह है कि नहीं। उसके बाद अब बात आती है प्रिंटर की। प्रिंटर भी हमारा एक ऐसा डिवाइस है। तो यह एक आउटपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम अपना जो कुछ भी सॉफ्ट कॉपी में डेटा वो हमारा तैयार है कंप्यूटर में, तो उसको हम लोग हार्ड कॉपी फॉर्म में हम उसको निकाल पाते हैं, है कि नहीं। या फिर हमको कहीं पे वह उस चीज को डेटा को रिक्वायर्ड डेटा को संबंधित किसी स्टाफ को वह सौंपना है कि नहीं। तो उसको हम लोग हार्ड कॉपी फॉर्म में उसको प्रिंट आउट वगैरह लेके, और उसको कंसर्निंग जो भी हमारे ऑफिसर है उनको हम लोग देते हैं उसको, है कि नहीं। तो यह बेसिकली जो आपका प्रिंटर है, तो वह भी आपका आउटपुट डिवाइस है। और उसमें अलग अलग टाइप का प्रिंटर यूज होता है। जैसे सबसे ज्यादा यूज होता है वह लेजर प्रिंटर यूज होता है। लेजर प्रिंटर सबसे फास्ट होता है, सबसे वह आपका जो प्रिंटिंग क्वालिटी भी होगा उसका ठीक ठाक होता है। और प्लस उसका जो प्रिंटिंग का जो स्पीड है कि नहीं, वह बहुत फास्ट होता है, जिसके माध्यम से
उन सारी चीजों को, है कि नहीं, प्रिंट आउट वगैरह जो हमको करना है कि नहीं, तो उसको हम लोग भली भांति कर पाते हैं। दूसरा है आपका इंकजेट प्रिंटर, तो कलर प्रिंट आउट वगैरह करने के लिए यूज होता है इंकजेट प्रिंटर का, है कि नहीं। इंकजेट प्रिंटर का उसमें वह आपको नोजल्स के थ्रू, इसमें दिया गया है कि नोजल्स के थ्रू वह आपका प्रिंट आउट वगैरह करता है इंकजेट प्रिंटर, है कि नहीं। और उसमें वह लेजर प्रिंटर की तुलना में वह आपको स्लो में प्रिंट आउट होता है कि नहीं, क्योंकि वह बारी बारी से वह लाइन बाय लाइन उन सारी चीजों को प्रिंट करता है कि नहीं। कलर में निकालना है तो उस चीज को वह तीन तीन प्राइमरी कलर होता है, RGB, यानी रेड ग्रीन ब्लू। और यह जो होता है यह प्राइमरी कलर होता है। अगर फिजिक्स में आप पढ़े होइएगा 12 या 10th क्लास में, तो वहां पे हमारा 3 प्राइमरी कलर होता है, RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू। और इसी तीनों कलर से वह दुनिया का जितना सारा आप कलर देखते हैं, यह इसी तीनों कलर से ही मिलके बनता है कि नहीं। उसी का थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन वगैरह, उसका किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का कम, है कि नहीं, तो वह वहां से वह मिलकर के तैयार होता है कि नहीं। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। तो वह बेसिकली इसमें कलर वगैरह भी जो फिल आउट होता है, तो वह भी उसमें देखिएगा कि उसमें 3 तरह का कलर उसमें फिल होता है, उसमें नोजल वगैरह में वहां पे जाकर के, और उसको ड्रम के माध्यम से या फिर जैसे भी उसको ड्रॉप आउट के माध्यम से वहां पे इंकजेट प्रिंटर में हम लोग कलर वगैरह इंसर्ट करते हैं, और वहां से जो भी हमको प्रिंटिंग का काम करना है तो वह आसानी से वो हो पाता है। तो यह इंकजेट प्रिंटर, इससे कलर प्रिंट आउट वगैरह के लिए यूज होता है। और प्लस में यह जो प्रिंटर है इसका क्वालिटी वगैरह भी अच्छा होता है, लेकिन प्रिंटिंग जो स्पीड है इसका, जाहिर सी बात है कि वह कलर प्रिंट आउट करेगा तो वह उसका स्पीड वगैरह थोड़ा स्लो हो जाएगा लेजर प्रिंटर के तुलना में, है कि नहीं। तो यह है आपका। उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यह आप देखे हुई है कहाँ पे, तो LIC का बिल अगर कहीं आप जमा करने गए होइएगा गलती से, तो वहां पे जो LIC का प्रीमियम वगैरह आप जमा करने जाते होइएगा, या फिर किसी मेडिकल की दुकान में गए होइएगा दवा खरीदने, है कि नहीं, तो वहां पे जो बिल देता है वह इसी तरह का भी प्रिंटर आता है, बड़ा सा प्रिंटर, जिसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं, है कि नहीं। और वहां से उन सारे जो भी वह टैक्स वगैरह है कि ना, तो उसको डॉट्स के फॉर्म में वहां पे प्रिंट आउट करता है। LIC का बिल किसी के पर्ची वगैरह होगा तो उसमें देखिएगा वह बेसिकली वह डॉट्स के रूप में वह सारा का सारा चीज कुछ प्री फॉर्मेटेड पेपर होता है, और वहां पे जैसे भी उसको प्रिंट आउट वगैरह निकालना है कि नहीं, तो इसमें भी वह लाइन बाय लाइन और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको वह प्रिंट करने का काम करता है कि नहीं। तो इसमें भी ऐसे रहता है ना सर, क्या रहता है, बिजली वाला ऑफिस में। ऑफिस में, गैस वाला एजेंसी वाला में। हाँ, गैस एजेंसी वाले में आपका LIC वाले प्रीमियम जमा करने जाइएगा तो वहां पे देखिएगा, या फिर किसी के मेडिकल के स्टोर में देखिएगा वहां पे वह रहता है कि नहीं। वह बिल वगैरह उसको जनरेट करने के लिए इसका यूज लोग करता है कि नहीं। तो यह बेसिकली इसको बोलते हैं, यह कौन सा प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है कि नहीं। उसके बाद है लाइन प्रिंटर, है कि नहीं। तो लाइन प्रिंटर या बड़े बिजनेस वगैरह के लिए यह यूज होता है आपका, बिजनेस वगैरह, बिजनेस पर्पज से यह आपका यूज होता है, जहां पे हमको मतलब जैसे हमको ज्यादा वह आपको प्रिंट आउट वगैरह निकालने का आवश्यकता है, वहां पे यह हमारा प्रिंटर यूज होता है। और इस प्रिंटर का जो कॉस्ट है वह लाखों रुपए से स्टार्टिंग होता है इसका, है कि नहीं। और वहां से उस चीज को वह हम लोग कर पाते हैं। तो कोई बड़ा सा बिजनेस है जहाँ पे वो डेली उसका प्रिंट आउट का रिक्वायरमेंट है, बहुत सारा प्रिंट आउट पेज प्रिंट करने का उनका रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग वह अपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली उस चीज को वह एडॉप्ट करते हैं, है कि नहीं। तो जहाँ पे जिस तरह का वो रिक्वायरमेंट है वहां पे उस तरह से वो आपका डिवाइस वगैरह को वहां पे लोग इंस्टॉल करवाते हैं, है कि नहीं। तो यह बेसिकली जो प्रिंटर है लाइन प्रिंटर, तो यह इसमें आपका जो भी वह प्रिंट आउट का वर्क है वह बहुत ही फास्ट तरीके से वह हो पाता है, और इसका कॉस्ट भी अधिक है। जाहिर सी बात है कि वह हमारा कोई सा भी काम इजियर तरीके से होगा तो उसका कॉस्ट भी रहेगा, है कि नहीं। तो इसमें अगर मान लीजिए वह मोर देन आपको ज्यादा प्रिंट आउट करने का आपको वह आवश्यकता है कि नहीं, तो इसको लिए आप इस चीज को यूज कर पाइएगा, और इसका कॉस्ट वगैरह भी ज्यादा होता है। यह आपको फिगर में कुछ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद है प्लॉटर, जो कि आप आउटपुट डिवाइस से पढ़ रहे हैं, एक पढ़ी कोई
कोई स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि सर प्लॉटर क्या होता है कि नहीं? तो प्लॉटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्लॉटर वह कौन सा डिवाइस होता है। तो यह आपका आउटपुट डिवाइस होता है और इसका यूज किया जाता है फ्लैक्स वगैरह को, इसको फ्लैक्स वगैरह को प्रिंट करने के लिए, है कि नहीं? आप कहीं आपको वह कहीं आपको टाइम मिला होगा तो कहीं आप गए होइएगा फ्लैक्स छपवाने अपने किसी संस्था के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, होर्डिंग वगैरह, है कि नहीं? या कोई सा भी देखिएगा, अभी चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव, है कि नहीं? तो उसमें देखिए हर लोग अपना 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 जो कुछ भी प्रतिनिधि लोग है कि नहीं? तो अपना वह जो भी एडवर्टीजमेंट है फ्लैक्स के माध्यम से, बड़े बड़े होर्डिंग के माध्यम से, है कि नहीं? तो वह करते हैं। तो प्रिंटर पे तो यह छपेगा नहीं, उतना बड़ा बड़ा सब वह फ्लैक्स होता है, उतना बड़ा बड़ा, तो वह तो उस पर छपेगा नहीं। तो उसको फ्लैक्स को प्रिंट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसका नाम है प्लॉटर, है कि नहीं? इससे वह बड़ा बड़ा कोई जैसे मैप वगैरह प्रिंट करना हो, हाँ, तो उसको भी हम लोग आसानी से प्रिंट आउट कर पाते हैं। कोई सा फ्लैक्स हो उसको आसानी से हम लोग प्रिंट आउट कर पाएंगे। हाँ, कोई तो इन सारी सर चीजों जी को हाँ हाँ बोलिए। कह रहे हैं वो जो लाइट वाला आता है बिजली बिल वाला, वो जो निकालता है बिल, कौन प्रिंटर है जब भी हमें खोसे रहता है? हाँ हाँ, वो अभी लाइन प्रिंटर वह एक आता है, उसको बोलते हैं क्या नाम बोलते हैं, जो जो हाथ में रखे हुआ रहता है, हैंड हेल्ड प्रिंटर रहता है जी वो। जैसे मतलब जी आपके सर, पास पैकेट। तुरंत आया और तुरंत, हाँ 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 हाँ, पॉस मशीन की तरह रहता है वह, है कि नहीं? और उसी में वह नाम वगैरह डाला, आप पेमेंट वगैरह लिया आपसे और तुरंत वह पूरा जो भी आपका बिल वगैरह है वह आपको तुरंत हाथ के हाथ वहीं पे दे देता है। एकदम हैंड हेल्ड प्रिंटर उसको बोलते हैं। और उसका क्या नाम है उसको सर्च कीजिएगा। वह भी बेसिकली वह भी एक कैरेक्टर, वह भी उसमें लाइन बाई लाइन प्रिंटिंग करता है वो, है कि नहीं? उसका कुछ प्री फॉर्मेटेड कुछ टेक्स्ट होता है और उसी पे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो उस पे आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। विशाल मेगा मार्ट में आप चाहे गए होइएगा, विशाल मेगा मार्ट वगैरह में, तो उसमें वह छोटा छोटा पर्ची टाइप का एक छोटा छोटा एक और साइज में नहीं, छोटा सा बिल फॉर्मेट में वह आपको मिलता है, स्मॉल फॉर्मेट में। तो वह पहले से उसका फॉर्मेटिंग किया हुआ रहता है, जो भी वह सॉफ्टवेयर लोग यूज करते हैं तो वहां से उसका फॉर्मेटिंग, बिल का पहले से फॉर्मेटिंग तैयार किया हुआ रहता है कि उसमें क्या क्या नाम रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, उसका प्राइस रहेगा, है कि नहीं? लास्ट में टोटलिंग रहेगा, तो वह सब पहले से उसमें फॉर्मेटिंग रहता है और वहां से उन सारी चीजों को प्रिंट आउट के माध्यम से दिया जाता है कस्टमर को, ताकि वह उस चीज को वाली बात समझ सके। हाँ, यह जो आप लाइन वाला बिजली बिल वाले के लिए आप देखे होइएगा कि वो घर घर लोग जो आते हैं और वह वहीं पे आपका बिल का कितना वह मेजरमेंट हुआ वह सब तुरंत सेकेंडों में उसको आपको प्रिंट आउट करके और तुरंत से आपको थमा दिए कि हाँ इतना रुपया का आपका बिल हुआ और इसको आप कर दिए। तो तो वो वह भी होता बहुत है फास्ट ठीक। काम करता है। हाँ बहुत, हाँ वो भी बहुत फास्ट काम करता है, तुरंत से तुरंत रखे उसको हुए हैं निकाल एक लेता है कंज्यूमर, जी, रखे रखे हुए हुए हैं हैं। हाँ, फोटो जी। भेज दीजिएगा ग्रुप में फोटो भेज ये आप दीजिएगा। सर ये आप सर भेज देंगे, पैसा निकालते हैं ना, उसी का रिसीविंग देने के लिए रखे हुए। हाँ 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 सर हाँ तो वो कौन प्रिंटर हुआ? आए? सर तो वो वो कौन अभी प्रिंटर हुआ? वो है आपका लाइन लाइन प्रिंटर में ही आता है शायद वो, है कि ना? एक बार उसको सर्च कर लीजिएगा, हैंड हेल्ड डिवाइस में वो आता है, हैंड हेल्ड प्रिंटर ऐसे कुछ करके उसको बोलते हैं हम लोग, हैंड हेल्ड डिवाइस में। जो कि मतलब कोई कंप्यूटर से अटैचमेंट नहीं है, डायरेक्ट उसी में वह सब कुछ है कि ना? डेटा वगैरह पहले से उसमें फीड रहता है और वह इंटरनेट के माध्यम से वह संचालित होता है। उसमें सिम वगैरह भी पहले से इंसर्ट रहता है उसमें, है कि नहीं? वह किसी का कंज्यूमर नंबर वगैरह आप डालिए और तुरंत से उसका मतलब सारा डिटेल वगैरह वह सब डिस्प्ले हो जाता है और उसको प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट आउट भी हो जाता है और उसको आज आसानी से कहीं भी सर एक बार आया। पॉकेट वगैरह में रख के आराम से चल रही है कहीं भी, वो है कि नहीं? तो वह पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल कि उसको कहीं भी, अब उसके लिए ऑफिस उठा के तो उसके घर नहीं जाएंगे लोग, है नहीं? तो वहां से छोटा सा उसको पोर्टेबल के रूप में उस चीज को कर दिया गया। तो यह बेसिकली आपका प्लॉटर है, बेसिकली आपका फ्लैक्स को प्रिंट आउट करने के लिए, होर्डिंग को प्रिंट आउट करने के लिए, है कि नहीं? बड़े बड़े पोस्टरों को प्रिंट आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें टू टाइप्स का वो आपका
आता है आपका प्लॉटर, एक फ्लैट बेड जो कि आपको लेफ्ट साइड में है, चंदन और दूसरा सर, डॉम प्रिंटर है नहीं, जो कि आपको चंदन सर ड्रॉप प्लॉटर जो कि आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए कह रहा है सर लाइन प्रिंटर कितना रुपए का होता है सर? हाँ, लाइन प्रिंटर लाइव प्रिंटर में वो जो आपका बिजली वाला जो आपका प्रिंट आउट है ना, बिजली वाला वो भी जो हैंड हेल्ड लाइन वाला। प्रिंटर भी तो सर, लाइन प्रिंटर भी तो 3 रुपए का होता है ना सर? लाइन प्रिंटर 3 रुपए के। हाँ, देखिए जितना सारा प्रिंटर है वह दो तरह का होता है, एक इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो फिर उसमें अलग अलग डिस्क्राइब किया जाता है कि इम्पैक्ट भी प्रिंटर में कौन सा, नॉन इम्पैक्ट में कौन सा, है कि नहीं। तो वह प्रिंटर जनरली जो होता है वह 2 टाइप्स का ही होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जिसमें मतलब जैसे कि इसमें छाप छोड़ता है और एक में छाप नहीं छोड़ता है। जैसे मान लीजिए इसमें टोनर वगैरह के माध्यम से होता है, और एक में मतलब वह आपका जो क्या नाम है, वह रिफिलिंग करना पड़ता है कि नहीं। तो वह बेसिकली दो तरह का है, और उसको अब सब कैटेगरी में है कि ना डिवाइड किया जाता है अलग अलग टाइप में। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, हाँ हाँ, जैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जैसे कि कंप्यूटर जैसे मान लीजिए बेसिकली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर होता है तीन प्रकार का, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, है कि नहीं। अब उसी में आपका तीनों सब आ जाएगा, जितना सुपर कंप्यूटर हुआ, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, जो अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू उसका साइज, अकॉर्डिंग टू उसका प्राइस, अकॉर्डिंग टू उसके आधार पे उस चीज को किया जाता है कि नहीं। तो उसमें से सब कैटेगराइज हो जाता है कि नहीं। तो अलग अलग टाइप का यह प्रिंटर वगैरह है कि नहीं, जो भी हमारे लाइन प्रिंटर जो 3 रुपए का होता है ना सर, लाइन प्रिंटर जो 3 रुपए का होता है, एक ड्रम प्रिंटर होता है, एक चैन प्रिंटर होता है, एक बैंड प्रिंटर होता है। हाँ जी, हाँ, लाइन ड्रम फैन और प्रिंटर, ड्रम। चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। हाँ हाँ, तो जो बिजली वाला है कौन प्रिंटर हुआ? सर बिजली वाला होगा तो सर कहीं वो अथी वो आपको वो बैंड हो सकता है, बैंड प्रिंटर हो सकता है। सर जी एगो बिल काटने वाला आया था, बोल रहा था ये बिल काटवा प्रिंटर है, बिल काटवा नाम है इसका। हाँ हाँ, ठीक ठीक, सही बोला सही बोला। चलो अब इस चीज को अब क्लियर पाइए करते हैं। अब बिलकटवा प्रिंटर ना होता है नाम उसका गोपाल, ऐसा मत करो यार। कंप्यूटर पढ़ रहे हो, कंप्यूटर का एकदम मतलब उसको कंप्यूटर देहाती भाषा में बोला, देहाती भाषा में वो गलत बात बोले हैं। हाँ वो बोला था ना। यह जो प्रिंटर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके लिए जो प्रिंटर यूज होता है वह कौन सा प्रिंटर होता है? या थर्मल प्रिंटर उसको बोलते हैं बउआ, ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर। वह वायरलेस और ब्लूटूथ दोनों होता है, थर्मल प्रिंटर उसको बोलते हैं। जिसमें वह आपको तुरंत से वह आपका सब कुछ जैसे ही उसका कंज्यूमर नंबर है, आपको पता है कि कंज्यूमर नंबर जैसे वहां पे डालेंगे तो वहां से बहुत सारा चीज, जैसे ये वाला है आपको, यह वाला है मोबाइल को थर्मल प्रिंटर बोलते हैं ना सर। हाँ हाँ, ब्लूटूथ से, वाईफाई से, थर्मल प्रिंटर। डीलर साहब के पास जो रहता है वो भी थर्मल होगा सर? कौन कौन वाला? ऐसा ही एक रहता है। हाँ, विशाल मेगा मार्ट वगैरह में भी, वी मार्ट वगैरह में भी जो ऐसे रहता है इस टाइप का। डीलर जहाँ राशन मिलता है सर वहाँ। हाँ सही बात, वहाँ भी थर्मल यही प्रिंटर होगा यूज सर होता है थर्मल फिल्टर, कि नहीं। तो हाँ हाँ, और वहाँ पे बहुत सारे जगहों पे देखते हैं जहाँ पे वह मतलब आसानी से इस चीज को करने के लिए वह यूज किया जाता है कि नहीं। अब बड़ा सा बिल नहीं चाहिए, बड़ा सा जैसे A4 वाले पेज में है, जैसे प्रिंटर से कोई बिल निकालिएगा तो पूरा एक पन्ना का हो जाता है कि नहीं। A4 साइज में बड़ा सा हो जाता है। यह है छोटा सा एकदम, मतलब जैसे कि छोटा सा है, उसमें सारा डिटेल वगैरह वो आ जाता है। देखिएगा विशाल मेगा मार्ट वगैरह में भी, वी मार्ट वगैरह में आप जाइएगा तो वहां भी आपको इस टाइप का छोटा छोटा बिल मिलेगा, है कि नहीं। और यह आप सही बोले कि वह डीलर के लिए, डीलर के पास भी ऐसे ही वह जो राशन वगैरह आप लेने जाते हैं तो वहां पे भी देखे होइएगा तो वह बिल निकालते हैं लोग, वह तो इसी प्रिंटर से वह बिल निकलता है। प्लस में यह इलेक्ट्रिसिटी वाला, जो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा डिटेल वगैरह जो ऐसे कि आप जो दे पाते हैं, है कि नहीं। तो यह बेसिकली कौन सा प्रिंटर? तो यह आपका थर्मल प्रिंटर है कि नहीं। चलिए अभी आपका क्लियरिफाई हो गया। तो प्लॉटर जिससे हम लोग फ्लैक्स, होर्डिंग और बड़े बड़े पोस्टरों को छापने का काम करते हैं, प्रिंट आउट करने का काम करते हैं। कहीं आपको मौका मिला होगा
किसी के ऑफसेट में जाने के लिए है कि नहीं, तो वहां पे गए होइएगा तो आप देखिएगा बड़ा-बड़ा एक-एक रूम में भरा हुआ रहता है प्रिंटर, इस कोना से उस कोना तक, है कि नहीं? और वहां से वह बड़ा-बड़ा सब उसमें सीट लगा हुआ रहता है, जिससे एकदम वह बारी-बारी से उस चीज को प्रिंट आउट के लिए उसपे दिया जाता है, जो कि आपको फ्लैक्स, होर्डिंग और बड़ा-बड़ा पोस्टर छापने के लिए इस प्लॉटर का, इस डिवाइस का यूज किया जाता है, जो कि आपका आउटपुट डिवाइस है। यह 2 तरह का फ्लैटबेड है और एक ड्रम प्रिंटर है, ड्रम प्लॉटर है, जो कि आपको इसका दोनों का अपना-अपना रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं? फ्लैटबेड है, इसको टेबल पे रखा जा सकता है, पेपर साइज वगैरह का कुछ लिमिटेशन है कि इसमें जो पेपर है साइज का कुछ लिमिटेशन है आपको फ्लैट बेड में, है कि नहीं? और इसमें जो ड्रम है, तो उसमें आपको बड़े साइज का भी वो आपको पेपर वगैरह जो भी शीट है वो उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं और उसको अनलिमिटेड लेंथ का आप उसमें वो जो भी फ्लैक्स वगैरह जो आपको छपवाना है तो उसको अपलोड करा रहे हैं, है कि नहीं? तो उस चीज को जिस डिवाइस के माध्यम से हम उस चीज को सॉन्ग को आउटपुट दे रहा है कि नहीं? तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस और उसमें जिस डिवाइस का यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीकर, है कि नहीं? तो इसके बाद जो कुछ आपको कन्वर्सेशन वगैरह जैसे कन्वर्सेशन हो रहा है कि नहीं? आप सुन पा रहे हैं, है कि नहीं? तो आप अपने सर स्पीकर के माध्यम से उस चीज को सुन पा रहे हैं, है कि नहीं? कोई सा म्यूजिक वगैरह प्ले करना है तो उस चीज को आप सुन पाइए हेलो। अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, है कि नहीं? आवाज साफ नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर सर आवाज आपका ठीक नहीं आ रहा है। आवाज आवाज नहीं क्लियर आ रहा नहीं आ है। रहा है। सर आपका आवाज और बहुत तेज हो जा रहा है, फास्ट। यस सर, फास्ट कर लिए हैं। फास्ट नहीं है बुआ, तो अभी धीरे अभी धीरे बताओ, बोलिए ना अभी सर, बहुत फास्ट हो जा रहा है। बहुत तेज आवाज आ रहा है। तेज नहीं आई ठीक है मीन सर, स्टॉप। जल्दी हो रहा है सर। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। मेरी आवाज आ रहा है। सर ये हो जा रहा है। तो या लैपटॉप से मतलब जैसे इसको ये अभी कभी साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? कभी कभी आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है। सर आज बहुत सा प्रॉब्लम है। सारा प्रॉब्लम आज ही है, सारा प्रॉब्लम आज ही आना था क्या? अब सुनो सुनो, अब साउंड थोड़ा सा कम कर दिए, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत होगा। तो यह बेसिकली स्पीकर हमारा लास्ट आउटपुट डिवाइस था, जिसके माध्यम से हम साउंड वगैरह को प्ले कर पाते हैं और उसको सुन पाते हैं, है कि नहीं? जैसा कि आप सबको पता है कि यह जो हमारा जो भी जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं? तो उसमें एक बार में बहुत सारे काम को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप फ्रंट में वह MS वर्ड पे कोई लेटर बना रहे हैं, है कि नहीं? और गाना सॉन्ग वगैरह प्ले करके उसको बैकग्राउंड में उसको भी चला सकते हैं, है कि नहीं? तो इसको जो सॉन्ग को प्ले करके हमको सुनना है तो वह किसके माध्यम से सुन पाएंगे? स्पीकर के माध्यम से सुन पाएंगे, है कि नहीं? तो यह हमारा आउटपुट डिवाइस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का होता है कि नहीं? इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे, है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे कि आपको शुरू में ही बताए थे कि यह जो हमारा पूरा का पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, तो यह 2 पार्ट्स से मिलकर बना होता है कि नहीं? जो कंप्यूटर हमारा सिस्टम है पूरा का पूरा, यह 2 पार्ट्स से मिलकर के बना होता है। एक हमारा हार्डवेयर वाला पार्ट्स, है कि नहीं? और दूसरा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट्स, है कि नहीं? दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा कंप्यूटर चल पाता है। अब लो यह दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा कंप्यूटर जैसे कि भली-भांति वह चल पाता है कि नहीं? अगर हार्डवेयर रहेगा और उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं रहेगा, फिर भी वह काम नहीं करेगा, है कि नहीं?
अगर हार्डवेयर ही नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल्ड होगा, है कि नहीं? तो यह एक सिक्का का दो पहलू है। वह सिक्का जो आप देखते हैं, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल, तो उसी तरह कंप्यूटर का हेड है और एक टेल है कि नहीं? तो अगर हेड को मिटा दीजिएगा तो वह सिक्का किसी काम का नहीं होगा, या फिर टेल सर आवाज नहीं आ रहा है। ये आप लोगों को भी आवाज नहीं आ रहा है कि हमको नहीं आ रहा है? नहीं भाई, आवाज नहीं आ रहा है। सेम प्रॉब्लम ना लीजिए। तो आप लोग को आ रहा होगा। किसी का भाई नहीं आ किसी रहा का भाई किसी को आवाज सुनाई नहीं दे रहा। कौन से बात कर रहे हैं अभी? सर कंप्यूटर सिस्टम है, वह दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हार्डवेयर वाला पार्ट और आपका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, है नहीं? तो उन दोनों के किसी के एक के रहने से ही दोनों रहेगा, कभी वो सर आवाज और नहीं अगर रहेगा दिक्कत हो तो सर। नहीं रहेगा। सर बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए ना। अच्छा से नहीं आ रहा है। सर धीरे धीरे बोलिए ना। बहुत फास्ट हो जा रहा है रैप की तरह। सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई लोग। नेटवर्क प्रॉब्लम ना, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। सर एक 5G पकड़ ले रहा फास्ट आवाज है हो सर। जा रहा है रैप की तरह। आज आज हम अभी पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा है। सर का नेट सही है। लगता है माइक को कर रहा है। हाँ माइक की हो सकता है, स्पीड बढ़ जा रहा है सर। और मतलब जैसे कि वह हो जाता है। या तो आवाज ही नहीं आ रहा है। सर आप जैसे बोल रहे हैं ना वैसे फास्टिंग हो जा रहा है ओवर सर, जल्दी जल्दी नेटवर्क बोलने लगता है। ओवर नेटवर्क की वजह से भी होता है। हम्म, अच्छा और इसको भी कर देते हैं। आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है।
आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज भागने वाला बन रहा है क्या हो रहा है? तो सर वो नेटवर्क का प्रॉब्लम था, वो कभी कभी वैसा हो जाता आवाज था। नहीं आ रहा है। आप लोग को जा रहा है क्या? क्या नहीं आवाज सुन भाई। पा रहे हैं? हमको तो नहीं आ रहा है। अच्छा, तो मतलब प्रॉब्लम यह है आप लोग के साथ नहीं, खाली मेरे ही साथ है। सबके बेबी साथ है कुमारी, भाई, सबके साथ है। बेबी कुमारी बोलिए। आय आय अच्छा, सभी के साथ में है। ओ चलिए, हम समझे खाली मेरे ही साथ में है। वो कन्हैया गुप्ता है, सुनिए मुस्कान हेलो। कुमारी है, बॉबी कुमारी है, आलोक गुप्ता। इसको म्यूट कर देते हैं। एक बार लॉग आउट करके फिर जोड़िए ना सर। म्यूट करके रहो ना यार, सर नहीं है तो किसी को के रहो। ठीक है, दूसरे फोन से शुरू करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है इससे? जी जी आ रहा है आवाज। हाँ ठीक है, चलिए इससे अब कंटिन्यू करेंगे। आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देख रहे थे वह हमारा 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आपको पता है कि वह कंप्यूटर सिस्टम जो है वह पूरा का पूरा जो ढांचा है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, वह 2 चीजों से मिल करके बनता है। पहला हमारा हार्डवेयर पार्ट्स और दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट्स। वह कोई सा भी एक नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलने नहीं जा रहा है कि नहीं? हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर है कि नहीं? तो दोनों एक दूसरे का अनुपूरक है। तो वहां में बेसिकली अब हार्डवेयर व पार्ट्स क्या होता है? तो हार्डवेयर पार्ट्स वह होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर का मॉनिटर, कंप्यूटर का कीबोर्ड, कंप्यूटर का माउस, एनीथिंग। अब वह कैबिनेट और यूपीएस है कि नहीं? और माइक्रोफोन, हेडफोन, प्रिंटर, एनीथिंग जिसको आप टच कर सकते हैं। तो यह सब है हमारा हार्डवेयर वाला पार्ट्स। और दूसरा पार्ट्स
दूसरा पार्ट वह जो हम लोग सोल वाला बता रहे थे कि हम लोग किसी के मन को नहीं छू सकते हैं, किसी के आत्मा को हम लोग वह नहीं छू सकते हैं, तो उस तरह से मान के चलिए कि यह हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो कि करता तो वह सब कुछ है लेकिन वह दिखाई नहीं देता है कि नहीं। आप एमएस वर्ड को छू नहीं सकते हैं, है कि नहीं। बाहर से आपको फील तो हो रहा है कि हाँ ऐसा है, या एमएस वर्ड एप्लीकेशन है, यहाँ से हम इन सारी चीजों को कर रहे हैं, या पावर पॉइंट है, एक्सेल है, पेंट है, नोटपैड है, वर्डपैड है और अदर अदर एप्लीकेशन है। लेकिन उन सारी चीजों को हम लोग मतलब सिर्फ वह फील कर पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे है, ऐसे ऐसे है कि नहीं। लेकिन वह जो पार्ट है, जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, तो उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं उस चीज को। तो उसी तरह से हमारा जो शरीर का पार्ट है उसको हम लोग टच कर सकते हैं, है कि नहीं। और जो सोल वाला है, जो मन है हमारे भीतर, है कि नहीं, मन विचार बुद्धि, है कि नहीं, उस चीज को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यह बेसिकली आप उसको मोटा मोटी यह समझिए, है कि नहीं, कि वह आपका है कि नहीं। तो ये दोनों तो चलिए आप देखते हैं सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। तो सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है हमारा, तो वह बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए उसको प्रोग्राम किया जाता है कि नहीं। तो उसमें आपका सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर, या आपको 2 टाइप्स का सॉफ्टवेयर, है कि नहीं। तो उसमें कौन कौन सा, तो पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है कि नहीं। तो सॉफ्टवेयर आप समझे कि आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक इंस्ट्रक्शनों का सेट होता है हमारा सॉफ्टवेयर। वह 2 प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी वह अलग अलग आपका आ गया, जैसे जो कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है कि नहीं। तो वह आता है यूटिलिटीज में आ जाता है। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वह आता है आपका जैसे जो भी आपका अपने सिस्टम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो वह बेसिकली एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यह हमारा जो कुछ भी जो भी हमारा हार्डवेयर वाला पार्ट्स है वह हमारा ले लिया, परचेज कर लिए उसको, है कि नहीं। अब उसमें वह सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है, उसमें अब उसमें सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करा। जैसे मान ली सपोज कीजिए कि आपका मोबाइल का हम एग्जांपल लेते हैं, तो मोबाइल में है, जैसे मान ली हुआ कि मोबाइल आप चला रहे थे, अब बीच में वह क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर उसका क्रैश कर गया, तो जितना सारा डेटा था वह सब गायब हो गया, है कि नहीं। तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसे मान लीजिए मोबाइल वगैरह में आप यूज कर रहे होइएगा, तो उसको सेटिंग में जा करके अबाउट फोन में आप चेक कीजिएगा, तो उसमें एंड्रॉयड का वर्जन होगा या फिर जौन सा भी वर्जन होगा तो उसका वर्जन उसमें शो करेगा, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 10, है कि नहीं। तो इसको आप अबाउट सेक्शन वाले में सेटिंग में जाकर के अबाउट फोन वाले सेक्शन में आप उसको चेकआउट कीजिएगा, तो वहां पे आपको यह मिलेगा, है कि नहीं। तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है वह उसमें जैसे आपको शो करेगा, है कि नहीं। तो वह बेसिकली आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले पार्ट्स के भीतर वह आता है। और दूसरा इसमें आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या, तो जैसे मान लीजिए आपको ड्राइंग करना है तो उसके लिए एमएस पेंट, आपको कैलकुलेशन वाला काम करना है तो उसके लिए कैलकुलेटर, है कि नहीं। आपको सिंपल कुछ राइटिंग वगैरह करना है तो नोटपैड, वर्डपैड, है कि नहीं। कुछ एडवांस लेवल का आपको वह एडिटिंग वगैरह करना है, मतलब वह वर्ड प्रोसेसिंग करना है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डेटा एंट्री करना है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यह अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर वह आपका यूज होता है कि नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो यह बेसिकली हमारा जो सॉफ्टवेयर है वह 2 टाइप्स का हुआ, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह जो हमारे कंप्यूटर का जो भी वर्जन वगैरह जैसे मान लीजिए कहते हैं कि वह हमारा कंप्यूटर खराब हो गया है, क्रैश हो गया है और वह वायरस आ गया है, तो यह फॉर्मेट करना होगा। तो फॉर्मेट जो करते हैं हम लोग फॉर्मेट, तो उसमें हमारा जो ओएस है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वह आता है। तो जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास विंडोज
का जौन सा भी वर्जन, जैसे विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, और सबसे अभी लेटेस्ट जो विंडोज का जो वर्जन अभी चल रहा है वह है आपका विंडोज 11। क्या आपको एक बार दिखाए भी थे वह, उसको वर्चुअल बॉक्स में हम लोग इंस्टॉल करके आपको एक बार बताए भी थे कि उसका जो वर्चुअल बॉक्स के माध्यम से आप बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, है कि नहीं। उसको यूज करने के लिए यूज भी कर सकते हैं उस पर, है कि नहीं। तो वह आपको एक बार दिखाए, तो उसमें थोड़ा अपीयरेंस वगैरह वह चेंज हो गया है, उसका लुक वगैरह उसका चेंज हो गया है, और बहुत सारा ऑप्शन वगैरह भी उसमें आया है कि नहीं। देखिए आप देखिएगा, तो यह सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वह हमारा जो भी रिक्वायर्ड जो भी वह डेटा है तो वह वेरी करता है कि नहीं। तो यह बेसिकली जो विंडोज आप 10, 7, 8 यह सब जो आप सुनते हैं, तो यह है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यह है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके माध्यम से वह सारा चीज हमारा काम करता है। हाँ, ये पीडीएफ ऑलरेडी शेयर है ग्रुप में बुआ। आप शेयर कर दीजिएगा सर, हमको नहीं है। अच्छा, तुम्हारे दानिश पास भाई नहीं है हम सब? हम भेज हाँ देंगे हाँ इधर। हाँ, ठीक ठीक ठीक, कॉल ही ठीक है, डाले भेज थे देना सर, ग्रुप। हाँ हाँ, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। कॉल ही डाले ग्रुप हाँ में। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो इसको आप देख लीजिए, इसके लिए पीडीएफ के लिए कोई दिक्कत नहीं। इसका हिंदी वर्जन भी है और इसका इंग्लिश वर्जन दोनों अवेलेबल है। इसका ऑडियो भी अवेलेबल है, ऑडियो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो वह स्टडी मटेरियल की कोई कोई चिंता करने की बात, टेंशन वाली बात नहीं है। वह हमारे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, जो एक वेल नोन डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए, वह सीबीटी पास करने के लिए वह सफिशियंट है। सिर्फ आपको 2 घंटा जो है कि यह क्लास को अटेंड कर देना है, और अब की बार बेल्टॉन पार हम लोग कर देंगे, है कि नहीं। और इसका हाँ, टैगलाइन भी जैसे कि हम लोग उसको डिसाइड कर लिए हैं कि अब की बार बेल्टॉन पार। अगर पढ़ रहे हैं इंग्लिश में कहाँ आता है? इंग्लिश नहीं आता है? अरे सब सीख जाएगी धीरे धीरे। जैसे इस चीज को आदमी मतलब किसी चीज में वह स्टार्ट करता है, तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन में सारा चीज को जान जाएगा लोग, है कि नहीं। इसमें यह है पुष्पा कि इसमें इंग्लिश में ही समझना ज्यादा आसान होता है। अरे इसमें इंग्लिश में ही समझना ज्यादा आसान होता है, और हिंदी में अगर उस चीज को समझोगे तो वह आवड़ी तुम्हारे लिए माथा का दर्द हो जाएगा, सिर का दर्द हो जाएगा। हिंदी में समझना सर सर सब जी आपके लिए। होता है और और इंग्लिश वाला हिंदी वाला और आपके लिए मतलब वह सर का दर्द ही हो जाएगा वह। सर एक इंग्लिश हिंदी बना रहा है क्या? सर बोल रहे हैं कोई इंग्लिश का क्लास कराइए ना, इंग्लिश नहीं आता है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, हाँ वो भी शुरू करेंगे, वो भी शुरू करेंगे, कोई उसके लिए टेंशन की बात नहीं। स्पोकन का। हाँ हाँ, सही बात है। तब उसके लिए वह इंग्लिश से भागने का जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में जितना सारा वह आपको ऑप्शन वगैरह दिखाई देगा, कहीं पे हिंदी वह आपको मतलब दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा। तो इंग्लिश से भागने का प्रयास नहीं कीजिएगा, है कि ना। उस चीज को इंग्लिश में ही समझने का कोशिश कीजिएगा, ताकि उस चीज को है कि नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं। टाइपिंग वगैरह करना है तो वह भले ही अपने अलग अलग डिपार्टमेंट वगैरह में वह आपको हिंदी और इंग्लिश अलग अलग में वह टाइप होता है, वह दूसरी बात है कि नहीं। लेकिन वह जो है आपका वहां से जो कुछ भी है उन सारी चीजों को, जो भी ऑप्शन वगैरह आपके सामने आता है कि ना। कोई सा भी प्रॉब्लम वगैरह आता है, जैसे मान लो कुछ काम नहीं कर रहा है, प्रिंटर काम नहीं कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, कोई सा बहुत सारे ऑफिस में आप जाइएगा, वहां पे काम कर रहे होइएगा, तो आपके पास जो काम करता है उसके साथ वह सिचुएशन भी आता है कि हाँ ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया, तो क्या करें, है कि नहीं। तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप किसी से शेयर कीजिएगा, जो भी आपके सीनियर वगैरह होंगे, तो उनसे आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, है कि ना। तो वह कुछ भी, वह जो कुछ भी है, तो आपको मतलब कुल मिलाकर के इंग्लिश से भागने का जरूरत नहीं है, इंग्लिश को साथ में लेकर के करने का जरूरत है कि नहीं। थोड़ा बहुत वह है कि नहीं। इसमें दूसरा बात, सबसे बड़ी बात है यह है कि वह जो आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, है कि नहीं, तो आपसे यह नहीं कहा जाएगा कि हाँ वह कंप्यूटर के ऊपर में मतलब वह 400 वर्ड में लेख लिखना है, ऐसा कुछ करके आपको नहीं कहा जाएगा, है कि नहीं। कि आपको कंप्यूटर के बारे में वह पूरा उसका पूरा वह लिखना है, ऐसा कुछ पैसेज वगैरह लिखना है, पैरा लिखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, है कि नहीं। वह जितना सारा क्वेश्चन वगैरह आएगा सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ आपका आएगा। और वहां से उन सारी चीजों को आपको जैसे कि देख के और उसको करना है कि नहीं। तो यह है, उसके लिए आपको इंग्लिश
हाँ, तो हम बता रहे थे आपको कि यह जो सॉफ्टवेयर वाला मेरा पार्ट है वह दो तरह का, आप देखिए, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जहां पर वह जितना सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वह रन कर पाता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहां पे कहाँ पे रन करेगा? उसको एक प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक जगह देता है, प्लेटफॉर्म देता है, वह है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वो उस वाले केस में हमारा कौन सा वह सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ? वह जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, जौन सा भी वर्जन हो, तो वह उस केस में होगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, है कि नहीं? तो वह बेसिकली काम करता है एक जंक्शन का, है कि नहीं? जैसे मान लिया आपको पिछली क्लास में हम एक बार बताए थे कि वह जो हमारा जैसे पटना जंक्शन, एनीथिंग, कोई सा मुजफ्फरपुर जंक्शन, है कि नहीं? तो वहां से वह एक बेसिकली वहां से बहुत सारी ट्रेनें अलग अलग जगहों के लिए गुजरती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पटना का हम वह बात करें तो पटना जंक्शन से बहुत सारी जगहों के लिए, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग ट्रेनें गुजरती है साइमल्टेनियसली एक बार में, है कि नहीं? तो वह वहां पे एक उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं? तो उसी तरह से यह हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडो विंडो आपके केस में वह आपका विंडो 7, 8, 10, 11 वह जौन सा भी हो, तो वह आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। किसको रन करने के लिए? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए वह आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिसके माध्यम से वह हमारा एप्लीकेशन स्मूथली रन कर सके, है कि नहीं? तो चलिए इतना जानिए। तो आपको बेसिकली अब इसमें आप जैसे मान लीजिए, अब माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, तो वह दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और बहुत सारे लोग, जो मैक्सिमम लोग हैं, वह यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रोडक्ट को। तो यह जो विंडोज है, विंडोज, यह कौन से कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया, यह डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है कि नहीं? विंडोज। और जिसके मालिक है बिल गेट्स। बिल गेट्स उसके फाउंडर है, और उन्होंने इस चीज को मतलब भलीभांति उसको किया, स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक वह जितना सारा वर्जन वगैरह आपको देखने को मिलता है, तो वह सब, है कि नहीं? तो इसको हम लोग ज्यादा मतलब कहीं भी आप जाइएगा तो वहां आपको माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट मिलेगा, या जितना सारा आप जहां जहां एमएस एमएस वर्ड जहां जहां लगा हुआ रहता है, तो आप समझ जाइए कि यह माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। जैसे मान ली एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, है कि नहीं? एमएस वर्ड, एमएस वह आपका एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, है कि नहीं? तो यह जहां जहां एमएस एमएस वर्ड लगा हुआ होगा, तो आप समझ जाइएगा कि यह माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। और यह जो विंडोज है आपका, 7, 8, 10, 11 कोई सा भी, तो यह भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं? तो वह है उस चीज को। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे अभी आपको पता है कि वह म्यूजिक सुनना है, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, मतलब वह आपको मतलब कोई सा भी वर्ड रिलेटेड आपको एडिटिंग वगैरह करना है, वर्ड प्रोसेसिंग वाला काम करना है, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड डेटा एंट्री करना है, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर। वह आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह, है कि नहीं? प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करना है, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट, डेटाबेस बनाना है, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, है कि नहीं? ईमेल वगैरह को ऑफलाइन स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए आता है वह सॉफ्टवेयर आउटलुक। आउटलुक का नाम सुने होइएगा, उसमें इमेज आउटलुक, है कि नहीं? और यह नोट्स वगैरह तैयार करना है कंप्यूटर में, तो उसके लिए आता है वन नोट। यह जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, यह जो पढ़ा रहे हैं हम, यह वन नोट पे पढ़ा रहे हैं, यह भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही प्रोडक्ट है कि नहीं? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं, उसका जोन सा भी वर्जन, तो उसमें उसका जितना सारा एप्लीकेशन वगैरह रहता है, वह सब उसके साथ साथ इंस्टॉल हो जाता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या आपका आउटलुक, वन नोट, है कि नहीं? एमएस एक्सेस, तो यह सब कुछ उसमें, यह चारों पांचों जो भी सॉफ्टवेयर है वह सब उसके साथ साथ इंस्टॉल हो जाता है कि नहीं? तो यह था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह था आपका एप्लीकेशन। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं वन, क्या बोल रहे हैं वो? वन नोट, वन नोट। सर उसमें क्या होता है सर?
अरे क्या सामने तुम्हारे जो दिखाई दे रहा है वन नोटे पर नहीं दिखाई दे रहा है, जो पढ़ रहे हो तुम लोग और जिसमें हम लिख रहे हैं इधर लेफ्ट साइड में, यह वन नोट पे ही हम लोग कर रहे हैं। कोई नोट्स वगैरह बनाने के लिए हैंड रिटेन फॉर्म से भी इसको आराम से वह लिख लिख के और बनाया जा सकता है नोट्स वगैरह। जैसे मान लीजिए कोई किसी कोचिंग वगैरह को कोई नोट्स वगैरह पब्लिश करना है ऑनलाइन, है कि नहीं, तो यहाँ नोट्स लिख लिख के कंप्यूटर में सेव कर लो उसको, है कि नहीं, और वह जो भी स्टूडेंट वगैरह को शेयर करना है उसको शेयर कर दो। यह जो पढ़ाई आपका हो रहा है, जो सामने आप डिस्प्ले देख पा रहे हैं, यह वन नोट सॉफ्टवेयर है, उसी के माध्यम से यह हो रहा है कि नहीं। और दूसरा एक होता है आउटलुक। आउटलुक पे जो भी हम ईमेल वगैरह को उसमें कंप्यूटर करना होता है और उसको आप उसको ऑफलाइन आप एक्सेस कर पाते हैं। ईमेल को ऑफलाइन एक्सेस करने के लिए आउटलुक का यूज होता है, आउटलुक सॉफ्टवेयर का, है कि नहीं। तो वह सब सारा चीज हम लोग देखेंगे कैसे क्या है कभी है कि नहीं। तो इसमें भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी इसमें दे दिया है दो तरह का, कि मतलब वह आपका कहाँ गया, इसमें आपका दो तरह का उसमें भी दे दिया हुआ है। तो उसमें कौन कौन सा, तो उसमें आपको एक दे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन बेस्ड, और दूसरा कर दिया हुआ है जनरलाइज्ड पैकेज और एक कस्टमाइज पैकेज। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी सॉफ्टवेयर दो तरह का हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी आपको दो तरह का, जैसे जनरलाइज्ड पैकेज और दूसरा आपका कस्टमाइज पैकेज। तो यह जो अभी आपको बताया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, यह सब आ गया आपको जनरलाइज पैकेज में। और कस्टमाइज पैकेज में क्या, तो वह जैसे विशाल मेगा मार्ट वगैरह में जाइएगा आप देखिएगा तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर बना हुआ है, किसी स्कूल को मैनेज करने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि ना, बिलिंग करने के लिए अलग वह सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो अलग अलग टाइप के वर्क को परफॉर्म करवाने के लिए अलग अलग टाइप का कस्टमाइजेशन, जैसे अपने हिसाब से, जैसे मान ली हमको अगर मान ली कोई सभी को शॉप वगैरह ओपन करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हमारे शॉप का नाम और वह हमको जो 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 रिक्वायरमेंट है, हमारा जो कुछ भी वहाँ पे जो भी हमारे स्टोर में जो सामान अवेलेबल है, उन सारी चीजों का बिलिंग वगैरह करना है हमको। तो अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके उसमें कुछ चेंज करके, तो वह जो आपको हुआ वह हो गया कस्टमाइज पैकेज। ऐसे मान ली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया आपको जनरलाइज पैकेज, सबके लिए वह एक है कि ना। तो आप जो मान ली 2010 वर्षन है या फिर 2021 चाहे जो सा भी वर्षन आप अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, तो वह सबके लिए एक न है। आप भी खोलिएगा 2010 वाला पर्सन तो आपको भी वही ऑप्शन वगैरह दिखाई देगा, वह दूसरा कोई भी आदमी वहां से ओपन करेगा तो उसको भी वैसा ही दिखाई देगा, है कि नहीं। लेकिन कस्टमाइज पैकेज में अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली हम लोग उस सॉफ्टवेयर में चेंज वगैरह करवाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कस्टमाइज पैकेज। तो उसका एग्जांपल बताया आपको, जैसे विशाल मेगा मार्ट वगैरह में, है कि नहीं, इन सारे जगहों पे वह आप देखिएगा तो वहां पे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का यूज होता है। तो यह हम लोग देखे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, है कि नहीं। तो यह था आपको, इससे जो क्वेश्चन वगैरह आता है कि कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इससे भी क्वेश्चन आता है आपका बिल्ट ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो सीबीटी टेस्ट होगा, है कि नहीं, जो पटना में ही होना है कि नहीं। पिछली बार टीसीएस एग्जाम लिया था, इस बार भी टीसीएस ही लेगा, है कि नहीं, ऐसा संभावना है कि नहीं। तो उसको मतलब आपको यह भी क्वेश्चन रहता है उसमें एक नंबर का आपका कैसे कैसे जो है कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है और कौन आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि नहीं। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से अच्छे से उस चीज को आप अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग भी आता है। यूटिलिटीज क्या है, यूटिलिटीज क्या है, यूटिलिटीज में वह जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होता है, जैसे मान ली वह इसमें दिया हुआ है एंटीवायरस वगैरह आपका यूटिलिटीज में आ जाएगा। एंटीवायरस जो आता है वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है कि वह बेसिकली जो भी हमारा जैसे मान ली कंप्यूटर में कोई सा भी वायरस वगैरह आ गया, वायरस, तो वायरस को पकड़ने के लिए एंटीवायरस, वायरस को पकड़ने के लिए एंटीवायरस, है कि नहीं। तो एंटीवायरस कैसा सॉफ्टवेयर, तो वह यूटिलिटीज के अंदर में आता है कि नहीं।
तो वहां से वो सारी चीज। हाँ, हम बता रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में खाली वह माइक्रोसॉफ्ट का ही विंडोज नहीं आता है, उसके अलावा बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। वह जैसे मान लीजिए यूनिक्स है, लाइनेक्स है, फेडोरा है, रेड हैट है, मैक ओएस का नाम सुने होइएगा। जो एप्पल कंपनी जो बनाती है, एप्पल कंपनी जो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा बिकता है, एप्पल का मोबाइल, एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का डेस्कटॉप, वह 1 लाख 1.5 लाख से उसका स्टार्टिंग होता है, 1 लाख 1.5 लाख से उसका स्टार्टिंग ही होता है कि नहीं। तो वह अपने लिए जो सॉफ्टवेयर बनाती है तो वह अलग है कि नहीं। तो उसको हम लोग कहते हैं मैक ओएस, मैक ओएस, है कि नहीं। जो एप्पल कंपनी द्वारा जो बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम है मैक ओएस। उसका एप्पल का फोन लीजिएगा, है कि नहीं, एप्पल का लैपटॉप खरीदिएगा, एप्पल का डेस्कटॉप खरीदिएगा, तो उसमें पहले से वह इंस्टॉल रहता है मैक ओएस, है कि नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वह विंडोज यूज होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है कि नहीं। अब इसके अलावा वह लाइनेक्स है, यूनिक्स है कि नहीं, फेडोरा, रेड हैट, OS2, सोलरिस, अलग अलग बहुत सारा यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। जो जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट है कि नहीं, और जो साइंटिफिक रूप से मतलब उस चीज को मतलब अवेयर है कि नहीं, तो वह उस चीज पे वह चलाते हैं। वह जनरल यूजर के मतलब बस की बात वह नहीं है। एक जैसे मान लीजिए सिंपल जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे उनको उन सारे से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता उससे नहीं है कि नहीं। लेकिन ऐसा आप मान के चलिएगा कि यह सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मार्केट में अवेलेबल है, और जो अलग अलग टाइप के, जैसे हैकिंग के लिए यूज होता है। हैकिंग के लिए आप नाम सुने होइएगा रेड हैट वगैरह का, काली लाइनेक्स का, अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग वह ऑपरेटिंग सिस्टम का वहां पे यूज होता है कि नहीं। तो वहां पे उन सारी चीजों का यूज होता है। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि वहां से आप एक बार अपने जानकारी के लिए उसको देख लीजिएगा, है कि नहीं। तो यह था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कहानी। उसके बाद यह आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो वह 2 तरह का था आपका, एक स्पेसिफिक सबके लिए जनरल, और एक कस्टमाइज। तो जनरल वह जैसे हो गया आपका अलग अलग टाइप का जो कुछ भी है वह एप्लीकेशन वगैरह, है कि नहीं। जैसे जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए तो वह आपका अलग अलग सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड है, वर्ड परफेक्ट है, ओपन ऑफिस है कि नहीं। स्प्रेडशीट के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए तो लोटस है, स्मार्ट है, क्या है, MS एक्सेल है, ओपन ऑफिस .org है कि नहीं। एप्पल का नंबर्स करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो अलग अलग इन्वायरमेंट में काम करता है। तो हम लोग के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाले इन्वायरमेंट में जो यूज होता है कि ना, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए वह होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है कि नहीं। कहाँ गया पेन, पेन यहाँ है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाला जो इन्वायरमेंट है, विंडोज वाले इन्वायरमेंट में, विंडोज वाले इन्वायरमेंट में जो यूज होता है वह होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है कि नहीं। और जो एक्सेल हम लोग यूज करते हैं वह स्प्रेडशीट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, है कि नहीं। और डेटाबेस बनाने के लिए जो यूज करते हैं हम लोग वह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, है कि नहीं। तो यह सब सारा चीज है। अब यह फोटो वगैरह डिजाइन करना हो तो उसके लिए फोटोशॉप वगैरह सॉफ्टवेयर यूज होता है, पेंट सॉफ्ट फोटो प्रो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज होता है कि नहीं। तो यह था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कस्टमाइज पैकेज में। तो अभी आपको पता है कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका आपका कोई सा भी वह है, कोई विशाल मेगा मार्ट टाइप का कुछ शॉप वगैरह है कि नहीं। चाहे स्कूल का है, स्कूल के स्टूडेंट सबका डिटेल वगैरह रखना है, स्कूल का कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, तो वह उनके स्कूल का नाम और उसमें कौन सा वह उसमें ऑप्शन वह रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनके स्किल के मुताबिक, उनके स्कूल के बेस्ट जैसे कि कस्टमाइज बनाया गया सॉफ्टवेयर, है कि नहीं, उनके वह पार्टिकुलर स्कूल के लिए, है कि नहीं। तो वह या फिर वह विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, इस टाइप के किसी स्टोर के लिए कस्टमाइज करके बनाया गया सॉफ्टवेयर, है कि नहीं। तो यह बेसिकली आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, है कि नहीं। तो यह है आपका।
तो यह था आपका टोटल सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में आप देखिए कि सॉफ्टवेयर जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमारा टच करने वाला जितना सारा पार्ट है वो हमारा हार्डवेयर। आज जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरह का, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, है कि नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आप देखिए कि वह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखिए जनरलाइज पैकेज और कस्टमाइज पैकेज, है कि नहीं। तो यह इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जानने जा रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, है कि नहीं। तो इसमें आपका दिए हुआ है कि कैसे वह कंप्यूटर लैंग्वेज। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि यह जो हमारा कंप्यूटर जो वर्क करता है वह बेसिकली जो हम लोग जो कुछ भी हम कमांड देते हैं, तो उस कमांड को वह इंटरनली प्रोसेस करता है और उस चीज को मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में फिर उसको ट्रांसलेट करता है, तब जाके आप उस चीज को समझ पाते हैं, है कि नहीं। अगर उस चीज को यह इंटरनली यह कैसे क्या करता है, उन सारी चीजों का एल्गोरिथम बना हुआ है कि नहीं। और वह सीपीयू इस काम को, इस पूरे प्रक्रिया को सीपीयू के माध्यम से वह सारा चीज हो पाता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, है कि नहीं। और लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज है आपका कम्युनिकेशन करने का माध्यम। जैसे मान लीजिए कोई चाइनीज और कोई अफ्रीकन, कोई चाइनीज और कोई और रसियन, कोई चाइनीज आ गया और एक रसियन आदमी हो, तो दोनों वाला बात कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए एक चाइना जानता है, एक चाइनीज लैंग्वेज जानता है और एक जानता है रसियन लैंग्वेज, है कि नहीं। तो वह दोनों आपस में बात करना है दोनों को, तो दोनों कैसे बात कर आपस में वह कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाएगा, है कि नहीं। जब तक एक कॉमन लैंग्वेज वह नहीं जानेगा, है कि नहीं। या फिर कोई आदमी दूसरा कोई ट्रांसलेटर अगर हो, है कि ना, कि यह जो चाइना में बोल रहा है उसको रसियन में ट्रांसलेट कर दे, और जो रसियन में बोल रहा है उसको चाइनीज में ट्रांसलेट कर दे, तब दोनों का काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो यह जो कंप्यूटर है हमारा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी वह आपको जो है कि मशीन लेवल लैंग्वेज को वह समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज को। और वह होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में। और बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, 0 और 1। कंप्यूटर उसी को समझता है, 0 और 1 को, है कि नहीं। तो यह जो आप जो लिखते हैं, आप पढ़िएगा कि सर हम लिखते हैं, या मान लीजिए कंप्यूटर में अपना नाम लिखे या फिर कुछ भी लिखे या फिर कुछ फाइल वगैरह तैयार किए, तो वो तो हम 0 1 में नहीं लिखते हैं, है कि नहीं। लेकिन वह 0 1 में रिजल्ट कैसे आ जाता है, तो वहां पे यूज होता है वह ट्रांसलेटर वाला। अभी आपको जो एग्जांपल दिए है कि एक रसियन आदमी है जो सिर्फ रसिया ही जानता है, उसके अलावा कुछ ना जानता है, और एक वो चाइनीज आदमी है जो सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज को जानता है, वह दूसरा कुछ ना जानता है। तो ये दोनों वगैरह बात कैसे करेगा, कोई सा बात अगर करना होगा, तो आपस में कम्युनिकेशन करना होगा, तो वह कैसे कर पाएगा। तो उसके लिए वहां पे जरूरत होगा ट्रांसलेटर का, जो दोनों लैंग्वेज जानता हो। तो चाइना वाले को रसिया समझाएगा और रसिया वाले को चाइनीज में समझाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से वह हमारा कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही होता है कुछ, है कि नहीं। वह जो हम लोग मतलब इसके पास जो टाइप किए और जो लिखे, उस चीज को इंटरनली वह मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और फिर जाके उस पर प्रोसेस होता है, और फिर वहां से प्रोसेस हो जाने के बाद में फिर हमारे पढ़ने वाले लायक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, तब आप जाके उसको पढ़ पाते हैं। तो यही तो सारा यह काम है जो सीपीयू का काम है। और इसीलिए तो कहा जाता है सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को, है कि नहीं। तो इसीलिए तो यह कहा जाता है कि वह जो भी वह इंफॉर्मेशन है कि नहीं, उस चीज को मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने का काम, और फिर वापस में उसको आपके रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम, यह सब सारा चीज उसका होता है। तो यह बेसिकली वह कंप्यूटर लैंग्वेज आप देखें, तो इसी में अलग अलग वह टाइप का लैंग्वेज है। या बेसिकली इसमें 2 लैंग्वेज दिया होगा, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक दिया होगा हाई लेवल लैंग्वेज, है कि नहीं। तो लो लेवल लैंग्वेज में भी आपका 2 तरह का लैंग्वेज,
एक मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज, है कि नहीं। कंप्यूटर लैंग्वेज दो तरह का, एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। तो या लो लेवल लैंग्वेज भी दो तरह का, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, है कि नहीं। और उसके बाद वह आ जाता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसमें यह आपका बहुत सारा अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है आपका, बेसिक कोबोल, प्रोटॉन, सी प्लस प्लस, है कि नहीं। तो यह सब आ जाता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज में, है कि नहीं। तो चलिए थोड़ा सा 2 मिनट 1 मिनट रुक जाइए बस। हाँ, तो बेसिकली वह जो हम लोग लैंग्वेज देख रहे थे, लैंग्वेज वह दो तरह का लैंग्वेज देखे हम लोग, एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज, है कि नहीं। लो लेवल लैंग्वेज में वो दो तरह का, सॉरी, हाँ, मशीन लेवल लैंग्वेज और आपका असेंबली लैंग्वेज, है कि नहीं। तो जैसे जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वह बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करता है, और उसमें जो डिजिट जो यूज होता है वह 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है कि नहीं। तो उसका मतलब जैसे इस चीज को वह करता है, तो उसके लिए अगर 0 1 के रूप में आपको दे दिया जाए तब तो आप समझिए जाइए कि क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ के वह पूरा का पूरा बाउंस हो जाएगा, है कि नहीं। तो वह बेसिकली उस फॉर्म में वह आपका कंप्यूटर उस चीज को भली भांति समझता है कि नहीं। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज यह लैंग्वेज है जिसमें न्यूमोनिक्स वगैरह, सिंबॉलिक कोड वगैरह यूज होता है कि नहीं। और वह थोड़ा सा आपको मशीन लेवल लैंग्वेज से थोड़ा सा वह जैसे कि थोड़ा सा इजी होता है कि नहीं। वह 0 1 उसमें यूज नहीं होता है असेंबली लैंग्वेज में, उसमें जो न्यूमेरिक्स कोड वगैरह यूज होता है, जैसे सम के लिए सम, ऐड के लिए ऐड, है कि नहीं। तो उस टाइप का कोड्स वगैरह यूज होता है आपका असेंबली लैंग्वेज में। और यह भी जैसे उसका प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है अलग अलग जैसे जगहों, है कि नहीं। तो यह हो गया आपका दो लो लेवल लैंग्वेज में। और उसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट है आपका वह है हाई लेवल लैंग्वेज, है कि नहीं। तो उसमें यह जितना सारा एप्लीकेशन वगैरह जो डेवलप होता है, या जो आप देखते हैं किसी का वेबसाइट, किसी के लिए वह, किसी के लिए सॉफ्टवेयर, है कि नहीं, एप्लीकेशन वह सॉफ्टवेयर, है कि नहीं, या फिर जो कुछ भी वेबसाइट वगैरह देखते हैं आप, है कि ना। तो वह सब किसी न किसी लैंग्वेज के माध्यम से बनाया हुआ रहता है। जैसे अभी जो वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है, PHP, ASP.NET, है कि नहीं, इन सारों के माध्यम से, इन सभी वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के माध्यम से वह हमारा पार्टिकुलर वेबसाइट या फिर पार्टिकुलर एप्लीकेशन डेवलप होता है। तो यह आता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत। इसमें पहला जो दिया गया है वह है आपका बेसिक बेसिक लैंग्वेज, है कि नहीं। बिगिनर्स इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म पूछता है कंप्यूटर अति में एग्जाम में, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है कि नहीं। तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, है कि नहीं। और यह आपको यूज किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर में, मेनली यूज इन माइक्रो कंप्यूटर इन अर्लियर
शुरुआती दिन में इसका यूज किया जाता था, बेसिक का, है कि नहीं। आप इसमें यही जानिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, यह मतलब कई जगहों पे आप देखे हैं कि बार बार यह रिपीट किए हुआ क्वेश्चन है कि नहीं। उसके बाद है दूसरा कोबोल, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है कि नहीं। और यह यूज होता है कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए। इस जो सब इस मतलब जो यह लैंग्वेज है, यह जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग देख रहे हैं, है कि नहीं, तो उसमें जो कोबोल है, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है कि नहीं। तो यह यूज होता है कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, यूज इसका किया जाता है कि नहीं। उसके बाद तीसरा फोरट्रॉन, फोरट्रॉन, तो फोर मतलब फार्मूला और ट्रान मतलब ट्रांसलेशन। देखिए देखिए फार्मूला का FOR और ट्रांसलेशन का TRAN, इसी से समझ आइए आप, है कि नहीं। तो यहाँ पे यह जो फोटोन जो मतलब यह लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फोर और ट्रान, तो फार्मूला का फोर और ट्रांसलेशन का यह वाला ट्रान और फार्मूला का फोर, है कि नहीं। तो इससे बना क्या, फोरट्रोन, है कि नहीं। और इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोरट्रोन का यूज किया जाता है कि नहीं। तो यह भी आपके वह मतलब समझ से परे वाला बात है। सिर्फ इतना जान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला, ट्रांसलेशन। उसके बाद सी लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, तो जैसे मान लिया आप BCA वगैरह कीजिएगा, कंप्यूटर फील्ड में जिसको मतलब आगे वह पढ़ाई और करना है कि नहीं। जैसे मान लिया आप वह आपका मैट्रिकुलेशन आपका हो गया, इंटरमीडिएट अगर आप मैथ से किए हुए हैं, इंटर अगर आप मैथ से पास आउट हैं, तो आप आगे जा करके वह इंट्रेंस वगैरह दे के किसी अच्छे यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस वगैरह पास करके आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से BCA यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 3 साल का जो कोर्स होता है, उसको आप भली भांति कर पाइएगा। तो उसके लिए इंटरमीडिएट में वह आपका मैथ होना चाहिए। अगर आपका इंटरमीडिएट में मैथ नहीं है, तो उसके लिए अलग से 6 महीने का अलग से कोर्स करना पड़ता है, तब जाके होता है। हाँ, उसके बाद फिर BCA कर लिया आप, तो उसके बाद MCA होता है 2 साल का, यानी 3, 2, 5 साल। 5 साल में आपका इंटर करने के बाद 5 साल समय दीजिएगा, तब जाके आपका BCA प्लस MCA कंप्लीट हो जाएगा। और उसके लिए किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन करवाना है, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम से भी गुजरना होगा। डायरेक्ट जाके वहां पे वह एग्जाम, वह आपको एडमिशन वहां पे नहीं मिल जाएगी। जैसे JNU में मतलब 20-25 को सीटें रहता है, 20-25 को सीट है, उसके लिए पूरे इंडिया भर से जैसे कि वह लड़का सब उसके लिए फाइट करता है। अब सीट कितना, 20-25-30, बस दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, है कि नहीं, यह सब नामी गिरामी सब यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन मिल पाना ही बहुत ही मुश्किल है। BHU में भी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है कि नहीं। तो यह भी है आपका। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपका ज्यादा जो गढ़ माना जाता है अपने देश में, तो वह है आपका बेंगलोर, आपका चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, यह सब आपका कंप्यूटर के मामले में अगर वह आपको ज्यादा सीखना है कुछ से एडवांस लेवल का, है कि नहीं, तो वहां पे आप इन सारी चीजों से आप बखूबी वहां पे देख पाइएगा, है कि नहीं। बेंगलोर को बुलाया जाता है सिलिकॉन वैली बुलाया जाता है कि नहीं। तो वह पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक शहर सर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक शहर उसको बुलाया जाता है कि नहीं। तो उन सारी, तो यह जो बेसिकली हम जो यह प्रोग्रामिंग वाला जो बता रहे थे आपको, तो यह बेसिकली यह सब लैंग्वेज है जिसके माध्यम से कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप होता है। तो उसके लिए C लैंग्वेज, C++, C#, ASP.NET, VB.NET, या जावा, पास्कल, PHP, है कि नहीं। तो बहुत सारा लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है, जिसके माध्यम से वह आपका एप्लीकेशन डेवलप होता है, जैसे गेम, कोई वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन, है कि नहीं। तो यह सब सारा यूज होता है। तो आप इतना बस जान लीजिए कि इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है कि ना।
और इसका क्या है वो, किसके अंतर्गत यह आ रहा है। तो यह सब जो भी अभी हम जो देखें अभी फिलहाल, तो यह सब आगे आपको हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, तो यह आपको सी का यूज है जैसे कमर्शियल एप्लीकेशन बनाने के लिए, साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाने के लिए, गेम्स वगैरह डेवलप करने के लिए। उसी तरह से सी प्लस प्लस है, तो सी प्लस प्लस वो आपका ऑब्जेक्ट, वह भी सी की तरह ही होता है कि नहीं, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट लगा दिया गया है, वो है कि नहीं। तो वह आपका सी प्लस प्लस वाला पार्ट्स जो है कि वह आ गया। तो आप जाने वह जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज, उसके बारे में जाने कि दो तरह का लैंग्वेज, वह लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में दो देखे आप, है कि नहीं, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज में आप देखे बेसिक कोबोल, फोटोन, सी प्लस प्लस, है कि नहीं, इन सारी चीजों के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि यह बेसिकली अभी आपको पता है कि कंप्यूटर वह हमारा जो हम लोग जो वर्ड बोलते हैं या फिर वह, तो उसको वह डायरेक्टली वह समझ नहीं पाता है कि नहीं। तो उसको समझाने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए वह कंपाइलर और असेंबलर का यूज होता है कि नहीं। वह कोई सा भी कोड अगर आप लिख रहे हैं तो मशीन उस चीज को डायरेक्ट वह समझ नहीं पाता है, तो उसको समझाने के लिए जो यूटिलिटी जो यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं कंपाइलर, और एक को कहते हैं असेंबलर, है कि नहीं। तो वह क्या करता है, कंपाइलर, तो यहाँ पे कंपाइलर के बारे में वह दिखाया गया है। तो कंपाइलर वह हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज अब तो याद कीजिए सी प्लस प्लस, वह आपका कोबोल, पास्कल, अभी जो फोटोन, यह सब जो पढ़े, हाई लेवल लैंग्वेज को वह कन्वर्ट करता है किसमें, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, यानी मशीन लैंग्वेज में वह कन्वर्ट करता है कि नहीं। तब जाके उसको मशीन समझ पाता है, तब उसमें प्रोसेसिंग वाला काम होता है कि नहीं। वह उसको प्रोसेसिंग वाला काम होता है उस पे, है कि ना। मशीन समझ ही नहीं पाएगा तो उस पे क्या प्रोसेस करेगा वो, है कि नहीं। तो इसलिए यह कंपाइलर जो है, कंपाइलर, तो कंपाइलर का काम यह है कि वह सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका कंपाइलर, है कि नहीं। और असेंबलर, तो असेंबलर क्या करता है, तो वह करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है आपका असेंबलर, जैसा कि इसका नाम है असेंबलर और असेंबली। असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, वह आपका असेंबलर। और जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, वह आपका कंपाइलर। तो यह दो तरह का टर्म यूज होता है, कंपाइलर और यह आपका असेंबलर, जो कि अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए इसको यूज किया जाता है कि नहीं। तो यह था असेंबलर, कंपाइलर के बारे में फोटो इसका, और यह है असेंबलर का। तो असेंबलर क्या करता है, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन को पता चले कि यह यूजर अभी जो लिख रहा है किसी भी प्रोग्रामिंग पार्टिकुलर प्रोग्राम में, तो वह क्या लिख रहा है वह उसको कंप्यूटर को पता चल सके, है कि नहीं। तो यह सारा का सारा जैसे कि आप देखे, इसमें और कुछ है क्या, थोड़ा बहुत है शायद, तो नहीं शायद समाप्त हो गया। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो यह आपका एक तरह से जो आपका बेसिक वाला जो पार्ट था, वह बेसिक वाला जो पार्ट था वह हो गया। अच्छा, यह इंटरनेट वाला है, तो इंटरनेट वाला तो 10वां में है। इंटरनेट वाला जो यह है वह तो 10वां लेसन में है, इसमें वह गलती से जुट गया। यह जो पहला लेसन था हम लोग का, पहला लेसन, तो वह मे बी कंप्लीट हो गया। कहाँ है, और ऊपर है, और ऊपर इंटरनेट, यहाँ पे
हाई लेवल लैंग्वेज। जी हाँ हाँ बस। तो इस तरह से यह हमारा पहला लेसन आज समाप्त होता है कि नहीं? और सर सभी लोग को शुभ शुभ रात्रि। हाँ बोलो बोलो सर पुष्पा बोलो। सर बोल रहे क्लास में अभी जो समझाया फिर से बोलो, समझाइए सर। आए क्या? सर लैंग्वेज के बारे में समझाया है ना, असेंबलर और हाँ हाँ असेंबलर और कंपाइलर। तो असेंबलर समझाइए। कंपाइलर क्या करता है कि यह लैंग्वेज हम लोग दो तरह का पढ़े हैं ना ऊपर में, लो लेवल लैंग्वेज और वह हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में आपका आता है मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल में यह आपका जावा आ गया, पास्कल, कोबोल, फोट्रॉन, है कि नहीं? यह सब आपके आ गया हाई लेवल लैंग्वेज में, है कि नहीं? तो जो कंपाइलर करता है हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। और असेंबलर क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है असेंबलर, है कि नहीं? वह जो आपको सर रशियन और चाइनीज वाला जो आपको एग्जांपल दिए थे कि एगो रशियन है एगो चाइनीज है, तो आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेगा कि दूसरा उसको लैंग्वेज पता नहीं है? तो उसके लिए एगो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ा। तो ट्रांसलेटर उसको बताएगा, एगो रशियन समझाएगा, एगो चाइनीज समझाएगा, तब जाके उसका काम हो पाएगा, है कि नहीं? तो यही कंसेप्ट वहां पे अप्लाई होता है। कंप्यूटर डायरेक्टली हमारे भाषा को नहीं समझ पाता है, वह समझता है सिर्फ और सिर्फ 0 और 1, जो कि होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, है कि नहीं? बाइनरी नंबर सिस्टम को वह समझता है। सर ठीक है, गुड नाइट। हाँ बोलिए। सर इंटरप्रेटर क्या होता है सर? हाँ, इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर होता है कि नहीं? जो कि वह आपको यह जो कंपाइलर वह कंपाइलर की तरह वर्क करता है, और उसमें वह जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसमें लाइन बाय लाइन उस चीज को वह करता है। जो इंटरप्रेटर है वह भी आपको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन यह कंपाइलर एट ए टाइम करता है और इंटरप्रेटर उसको लाइन बाय लाइन करता है। तो यह होता है आपका इंटरप्रेटर, इसमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, और किन्हीं कोई क्वेश्चन वगैरह है? नो क्वेश्चन। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। कुशन एक मिनट। हेलो सर हेलो। हाँ जी, सुनाई दे रहा है?